गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की लेक्चर डिस्कशन में मैं टॉपिक ले रहा हूँ बीएससी पार्ट फर्स्ट से मैकेनिक्स पेपर। टॉपिक रहेगा मेरा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब घूर्णित निर्देश तंत्र में गैलीलियन रूपांतरण निकालना हमको। हम ले रहे हैं सुविधा के लिए टू डायमेंशनल, मतलब द्विविमीय। टू डायमेंशनल का मतलब द्विविमीय घूर्णित निर्देश तंत्र में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, क्या उनकी इक्वेशंस होती है, पोजीशंस की, वो हम डिफाइन करना चाहते हैं। और साथ के साथ ये भी देखेंगे हम कि एक समान कोणीय वेग से गतिशील घूर्णन करते हुआ निर्देश तंत्र क्या जड़त्वीय होता है क्या। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जो रेखीय गति कर रहा है जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, वो भी जड़त्व होता है। तो हम यहाँ देखना, मतलब रेखिक गति में अगर इस दिशा में एक्स दिशा में एक निर्देश तंत्र है एस जड़त्वीय जो स्थिर है, उसके सापेक्ष एक समान वेग से कोई दूसरा निर्देश तंत्र गति कर रहा है रेखिक गति, तो हमने वहां पे ये पाया गया था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस था, उसके सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, उसके सापेक्ष एक समान कोणीय वेग से घूर्णन करता हुआ कोई घूर्णित निर्देश तंत्र है, क्या वो जड़त्वीय होता है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमको इन ट्रांसफॉर्मेशंस निकालने पड़ेंगे, तब जाके हम जड़त्वीय की बात कर पाएंगे। तो चित्रानुसार एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जो कि स्थिर है। एस आर एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है जो एक समान कोणीय वेग से गति कर रही है, और वो कितनी डायमेंशन में, टू डायमेंशन, क्योंकि जेड और जेड डैश को कॉमन ले लिया हमने। तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, टी टाइम पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। कोणीय वेग अगर ओमेगा, तो क्योंकि कोणीय वेग कोणीय विस्थापन में परिवर्तन होता है, थीटा अपॉन टी होगा। खैर, कोई कण P है या P है एक्स वाई जेड, तो उसके निर्देश तंत्र है एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष। मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है किस फ्रेम में, एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश उसके कोऑर्डिनेट्स है किसके रेफरेंस में, हो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो मुझे इन दोनों में रिलेशंस निकालना है। स्थिति, ये स्थिति आर फ्रेम में और ये स्थिति, मतलब एक निर्देश तंत्र है पृथ्वी, तो आप मैरी गो राउंड पे घूम रही थी जो कि एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अगर आपको पृथ्वी के सापेक्ष किसी भी कण की या किसी भी लड़का जो भी मैरी गो राउंड में घूम रहा है, कोई बच्चा है, बेबी है, तो अगर उसकी स्थिति मुझे पृथ्वी के सापेक्ष पता है तो मैं उसकी स्थिति उसमें भी पता कर सकता हूँ, किसमें, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यही इसकी ब्यूटी है, किसकी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। देखते हैं कैसे। एच डैश निकालना मुझे, तो ये जो एच डैश है वो एक्स के सापेक्ष तो कितना रोटेट हो गया, तो ये हम प्रोजेक्शन ले लेंगे, कितना हो जाएगा एक्स कोस थीटा, तो थीटा का मतलब ओमेगा टी, और एक्स डैश से वाई कितना एंगल बना रहा है, ये वाई, एक्स डैश से वाई कितना एंगल बना रहा है, तो ये 90 था टोटल, ये 90 था, तो ये थीटा निकल जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा वाई कॉस
90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी, और एक्स डैश से ये कितना है, जेड का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो घूम ही नहीं रहा, वो स्थिर है, कॉमन है ना वो तो। यू मान लो कि जेड और जेड डैश तो यू है, केवल जो भी पार्टिकल, जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्स वाई प्लेन में ही घूम रहा है, तो जेड और जेड डैश का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो वाई डैश कितना हो जाएगा, तो वाई डैश कितने कितने एंगल बना रहा है, तो वाई डैश ये है मेरा, तो एक्स से तो कितना बना लिया उसने, एक्स से 90, तो यहाँ तक ही हो गया, एक्स डैश और वाई डैश के बीच में 90 और थीटा और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स कोस 90 प्लस थीटा का मतलब ओमेगा टी, प्लस वाई एक्सिस से कितना बना रहा है वाई डैश, थीटा ही बना रहा है केवल, y cos ओमेगा ये हो गया, और z डैश और z में तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो दोनों कॉमन है क्योंकि z भी उधर और z डैश भी, तो ये तो रोटेट हो ही नहीं रहा, तो z डैश बराबर z, क्योंकि मैं केवल 2 डायमेंशनल स्टडी कर रहा हूं। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, इसको पुनः x डैश इज इक्वल टू एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई, अच्छा कोस 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो वाई साइन ओमेगा टी, यो इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को पुनः कैसे लिख सकता हूँ, वाई डैश इज इक्वल टू कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन होता है, तो माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, और ये y cos ओमेगा टी है, कैसे दिस इक्वेशन 2, और z डैश इज इक्वल टू z, तो ये इक्वेशन 1 2 3 आर सेड टू बी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ पोजीशंस, किसके हैं, इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब मेरा इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सवाल ये रहेगा कि एस तो स्थिर निर्देश तंत्र था और जड़त्वीय था, तो उस जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष ये जो आर रोटेटिंग फ्रेम है, क्या ये भी जड़त्वीय होगी क्या, तो जड़त्वीय के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, इसका एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन में मैं देख लेता हूं कोई सा समीकरण है, अच्छा जेड के सापेक्ष तो जेड कोऑर्डिनेट के सापेक्ष तो वो जड़त्वीय होगी क्योंकि वो तो घूम ही नहीं रहा, रोटेट ही नहीं कर रहा। हम इन दोनों में से किसी एक से पता लगा सकते हैं, तो मैं समीकरण 1 से पता लगाता हूं। तो इसका पहला उकलन कर देते हैं, तो dx डैश और dt इज इक्वल टू x तो हो जाएगा dx बाई dt और cos ओमेगा t का माइनस साइन ओमेगा t, सॉरी इसको कांस्टेंट cos ओमेगा t कांस्टेंट dx बाई dt का हो गया। अब x को कांस्टेंट करें तो इसका हो जाएगा cos ओमेगा t का माइनस साइन ओमेगा t और ओमेगा से गुणा हो जाएगा, राइट। फिर इसका y का हो जाएगा dy बाई dt और साइन ओमेगा t को मैं क्या मान लेता हूँ कांस्टेंट, प्लस y को कांस्टेंट मानो साइन ओमेगा t का ओमेगा कोस ओमेगा t, ये हो जाएगा एक बार होगा। तो dx डैश और dt, ये गैलीलियन में बात चल रही है, नहीं तो t डैश होता। अगर ये आगे की फ्रेम की बात करेंगे ना,
कौन सा लॉरेंज ने तो टाइम को भी अलग अलग माना। खैर वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, अभी टी के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इसको ux मालूम है या dx बाई डी टी रहने देते हैं, dx बाई डी टी cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी प्लस dy बाई डी टी साइन ओमेगा टी प्लस वाई ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब जड़त्व की बात तो एक्सीलरेशन से संबंध रखता है, तो एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। एक बार और कर दो तो d2x डैश ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा d2x ओवर dt स्क्वायर, इसको कांस्टेंट, फिर प्लस dx बाई dt को कांस्टेंट, और cos ओमेगा t का हो गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया। ऐसे इसमें माइनस ऑफ ओमेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा जब कांस्टेंट है तो, क्यों? क्योंकि एक समान कोणीय वेग है। x का हो जाएगा dx बाई डी टी साइन ओमेगा टी कॉमन था, कांस्टेंट था, प्लस x ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये हो गया। फिर इसका dy बाई डी टी क्या हो जाएगा d2y बाई डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी कांस्टेंट प्लस dy बाई डी टी साइन ओमेगा टी का हो गया y ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस ओमेगा कांस्टेंट, y का हो गया dy बाई डी टी कोस ओमेगा टी प्लस y माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरी s जो निर्देश तंत्र था s वो जड़त्वीय था, तो क्योंकि s जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ कि d2x बाई डी टी स्क्वायर भी जीरो और d2y ओवर डी टी स्क्वायर भी जीरो। एंड ये है क्योंकि इसमें d2z अपॉन डी टी स्क्वायर तो है भी नहीं, उसके हिसाब से तो हमको केवल 2 डायमेंशनल रोटेटिंग फ्रेम में देखना है। तो ये जीरो है, तो ये जीरो है, तो इसका मतलब ये टर्म जीरो होगी, और क्या है d2, ये टर्म जीरो होगी, और एक्सेलरेशन में तो जीरो है, ये टर्म जीरो नहीं है, ये टर्म जीरो नहीं होगी, ये टर्म जीरो नहीं होगी, ये टर्म जीरो नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये हुआ भाई d2x डैश ओवर dt स्क्वायर नॉट जीरो। भाई d2x ओवर dt स्क्वायर जो एस फ्रेम में था एक्सेलरेशन कण का, पार्टिकल का, वो जीरो है, लेकिन वो r फ्रेम में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है। तो जीरो है जब तो जड़त्वीय है, ये तो जड़त्वीय है, लेकिन ये जड़त्वीय नहीं है। ऐसे हम y का दूसरा इक्वेशन लेके भी कर सकते हैं, उसमें d2y बाई डी टी स्क्वायर जीरो होगा, लेकिन बट d2y डैश ओवर डी टी स्क्वायर वो जीरो नहीं होगा। तो क्या हुआ इससे सिद्ध हुआ कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र s के सापेक्ष कोई अगर फ्रेम रोटेट करती है एक समान कोणीय वेग से तो वो जड़त्वीय नहीं होती, लेकिन रेखिक गति करे तो जड़त्वीय होती है। समझ रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम में जड़त्वीय नहीं है, रेखिक गति में जड़त्वीय है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र
के सापेक्ष रेखिक गति, एक समान वेग से रेखिक गति करने वाला निर्देश तंत्र तो जड़त्वीय होता है, लेकिन रोटेट करने वाला या घूर्णित करने वाला निर्देश तंत्र अजड़त्व होता है। तो आई होप इसका क्या आंसर होगा, ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा और आप माइंड सेट हो गया होगा और आपकी एक समझ विकसित हुई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को मोर वीडियोज के लिए आप सब्सक्राइब करें और स्टडी करें। आपको पता है एक बात कि हम किसी भी चीज में पाने के लिए, मतलब आप जो भी सफलता पाने के लिए तभी सफलता मिल सकती है जब उसी ऑर्डर से आप उस चीज को पाने के लिए मरने का जुनून होता है। तो आप पढ़ाई करें, कोरोना कोई आपका ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आप पढ़ाई करते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर डिस्कशन।